हुई नहीं है। बाड़मेर के जिला प्रमुख ने कल एक बयान दिया है कि वो तो ठेकेदार से मिल गए और आपके नेता, आपकी पार्टी के नेता। अब वो खुद मिले हुए हैं, इसीलिए तो वो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। बौखलाहट है उनके अंदर, बौखलाहट साफ नजर आ रही है कि पूरी जनता के अंदर एक जन जागृति अभियान के तहत पूरे लोगों के पास में ये संदेश पहुंच गया है कि सरकार किस प्रकार लोगों को लूट रही है। ये आरएलपी पार्टी ने सब लोगों को जागरूक किया, जगाया कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो। तो इससे वो बौखलाहट में इस तरीके के बयान देते हैं। और जब वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कई लोग जो बजरी ठेकेदार के दलाल हैं वो उनके साथ में थे, और हो सकता है कि उनके पास में भी कुछ हिस्सा पहुंच गया हो, इसलिए वो अपना पाक साफ करने के लिए ऐसे इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। पर जनता सब समझती है, बाड़मेर की जनता सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है, जनता से कोई छुपा नहीं है। कल वो लोग बालोतरा में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप साथ देंगे उनका? आरएलपी साथ देंगे? अब देखो, हम तो पहले से प्रदर्शन कर ही रहे हैं और स्वागत है वो अगर हमारे साथ में आके बैठते हैं। वैसे इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पहले तो प्रमुख साहब को ये पूछिए कि आप किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो। आपकी खुद की सरकार है, आपके यहाँ से 6 विधायक हैं, एक मंत्री जी हैं, और विधायकों ने, मंत्री जी ने पहले खान मंत्री जी के पास में भी गए। आप लोगों की कोई सुनती नहीं है, या आप लोग भी उनके साथ में मिले हुए। दोनों में से एक तो मकसद साफ है कि आपकी या तो नीति साफ नहीं है या आप उनसे मिले हुए हो। अगर आपकी नीति साफ होती तो सरकार के ऊपर दबाव बनाते। सबसे पहले तो आप इस्तीफा देते यहाँ से प्रमुख पद से, कि बजरी की रेटें कम नहीं होती है तो प्रमुख से इस्तीफा देते हैं, या विधायक अपने विधायकी से इस्तीफा देते। ये पहले तो अशोक गहलोत को तो बचाने के लिए वहाँ इस्तीफे दे दिए, लेकिन जिस तरीके से जनता को लूटा जा रहा है उस लूट के खिलाफ इनका कोई बयानबाजी नहीं है। और पहले 25 तारीख को जब महापड़ाव था सर्व समाज का, सब लोग वहाँ गए थे और प्रमुख साहब ने खुद बोला था कि मैं लठ लेके खड़ा हो जाऊंगा बजरी सस्ती नहीं हुई। तो वो लठ पता नहीं कहाँ गया। जरूरत पड़ी तो हनुमान बेनीवाल जी को बुलाएंगे। बिल्कुल, अगला पड़ाव में हनुमान जी बेनीवाल भी आएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो वो भी आएंगे और बड़ा आंदोलन होगा, महापड़ाव होगा। धन्यवाद। प्रकार का प्रदर्शन है बाड़मेर जिला मुख्यालय कलेक्टर घेरा हुआ, क्या आप लोगों की मांग है? सबसे पहले तो सभी प्रदेशवासियों को आज आरएलपी के चौथे स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयाँ। और आज वैसे बाड़मेर के अंदर, बालोतरा के अंदर 13 दिन से कंटिन्यू अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है बजरी के मामले में। तो उस बजरी के मामले में सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए आज जिला कलेक्टर का घेराव का कार्यक्रम रखा गया और यहाँ ज्ञापन देंगे। और इस प्रकार बजरी की गुंडागर्दी, बालोतरा जैसे, बाड़मेर जैसे शांत एरिया के अंदर यहाँ गुंडे लाके छोड़ दिए, और वो आए दिन मारपीट की घटनाएं, हत्याएं हो रही है, और जनता को बेरहमी से लूटा जा रहा है। जो 50 रुपये की बजरी है वो 550 रुपये में बेचते हैं। जो पहले गाड़ी 8 से 10 हज़ार रुपये में गांव में पहुंचती थी गाड़ी, वही गाड़ी अब 35 से 40 हज़ार रुपये। तो प्रति गाड़ी 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेके पूरे जनता को लूटा जा रहा है। एक तरह सरकार कहती है जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है अनेकों प्रकार की, लेकिन दूसरी तरफ से सरकार जिस प्रकार से जनता को लूट रही है, वो लूट हम आरएलपी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए आरएलपी, कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगती है दोनों की, और विपक्ष की भूमिका मैन आरएलपी पार्टी निभा रही है। और आज बाड़मेर का घेराव का कार्यक्रम रखा गया। बाड़मेर के सभी गांवों से हजारों की संख्या में यहाँ लोग आए और अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। 12-13 दिन से आपका धरना चल रहा है बालोतरा में। अब भी आपकी अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या कदम रहेगा आरएलपी का अगला कदम? अब मांगे तो मनवा के ही रहेंगे, जब तक धरना मांगे नहीं मानते हैं तब तक धरना चालू रहेगा। आगे और भी बड़ा महापड़ाव रखा जाएगा बाड़मेर, बालोतरा के अंदर। जरूरत पड़ी तो नदी के अंदर जाना पड़ा तो वहाँ नदी के अंदर भी जाएंगे, और हाईवे और रेल ट्रैक भी जाम करेंगे और अपनी मांग मनवा के रहेंगे। कांग्रेस 13 दिन हुए अभी तक, सरकार ने क्या मांगे मानी अभी तक? अब 13 दिन से आश्वासन नहीं मिल रहे हैं कि हमारे बात कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, ऐसा बोल रहे हैं वो, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक बात हुई नहीं है। बाड़मेर के जिला प्रमुख ने कल एक बयान दिया है कि वो तो ठेकेदार से मिल गए और आपके नेता, आपकी पार्टी के नेता। वो खुद मिले हुए हैं, इसीलिए तो वो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। बौखलाहट है उनके अंदर, बौखलाहट साफ नजर आ रही है कि पूरी जनता के अंदर एक जन जागृति अभियान के तहत पूरे लोगों के पास में ये संदेश पहुंच गया है कि सरकार किस प्रकार लोगों को लूट रही है। ये आरएलपी पार्टी ने सब लोगों को जागरूक किया, जगाया कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो। तो इससे वो बौखलाहट में इस तरीके के बयान देते हैं। और जब वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कई लोग जो बजरी ठेकेदार के दलाल हैं वो उनके साथ में थे, और हो सकता है कि उनके पास में भी कुछ हिस्सा पहुंच गया हो, इसलिए वो अपना पाक साफ करने के लिए ऐसे इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। पर जनता सब समझती है, बाड़मेर की जनता सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है, जनता से कोई छुपा नहीं है।
कल वो लोग बालोतरा में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप साथ देंगे उनका, आरएलपी साथ देंगे? अब देखो, हम तो पहले से प्रदर्शन कर ही रहे हैं और स्वागत है वो अगर हमारे साथ में आके बैठते हैं। वैसे इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो प्रमुख साहब को ये पूछिए कि आप किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो। आपकी खुद की सरकार है, आपके यहाँ से 6 विधायक हैं, एक मंत्री जी हैं, और विधायकों ने, मंत्री जी ने पहले खान मंत्री जी के पास में भी गए। आप लोगों की कोई सुनती नहीं है, या आप लोग भी उनके साथ में मिले हुए। दोनों में से एक तो मकसद साफ है कि आपकी या तो नीति साफ नहीं है या आप उनसे मिले हुए हो। अगर आपकी नीति साफ होती तो सरकार के ऊपर दबाव बनाते। सबसे पहले तो आप इस्तीफा देते यहाँ से प्रमुख पद से, कि बजरी की रेटें कम नहीं होती है तो प्रमुख से इस्तीफा देते हैं, या विधायक अपने विधायकी से इस्तीफा देते। ये पहले तो अशोक गहलोत को तो बचाने के लिए वहाँ इस्तीफे दे दिए, लेकिन जिस तरीके से जनता को लूटा जा रहा है उस लूट के खिलाफ इनका कोई बयानबाजी नहीं है। और पहले 25 तारीख को जब महापड़ाव था सर्व समाज का, सब लोग वहाँ गए थे और प्रमुख साहब ने खुद बोला था कि मैं लठ लेके खड़ा हो जाऊंगा बजरी सस्ती नहीं हुई। तो वो लठ पता नहीं कहाँ गया। जरूरत पड़ी तो हनुमान बेनीवाल जी को बुलाएंगे। बिल्कुल, अगला पड़ाव में हनुमान जी बेनीवाल भी आएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वो भी आएंगे और बड़ा आंदोलन होगा, महापड़ाव होगा। धन्यवाद।